महाराज मैं हूं। कौन? मैं हरिश्चंद्र हूं। महाराज मैं तारा हूं। इतनी रात्रि में आप यहाँ क्या लेने आई हो? महाराज आपका बेटा है। क्या हुआ? महाराज इसे सर्प ने डसा है। हरिश्चंद्र बोले सर्प ने डसा है तो मैं क्या करूं? महाराज इसे मुखाग्नि देनी है। हरिश्चंद्र बोले शायद तुम्हें शमशान के रूल पता नहीं है। क्यों? बिना करका टका दिए लाश नहीं जलेगी। कैसी बात करते हैं महाराज, ये आपका बेटा है। हरिश्चंद्र बोले अरे ओ देवी, यार रिश्ते निकालने की जरूरत नहीं है। उस दिन की याद करो जिस दिन तुमने मुझे गढ़ा नहीं उठवाया था। बात तुम्हारा धर्म था राज, यहाँ हमारा धर्म है। लेकिन एक बात बुजुर्गों याद रखना, बेटा बेटा होता है। थोड़ी देर के लिए राजा हरिश्चंद्र पीठ फेर के खूब रोए और जब सामने खड़े हुए तो बोले कि बिना करका टका लिए लाश नहीं जलेगी। मैया घुटनों के बल बैठ गई। नाथ हमें क्या पता कि तुम शमशान में पहरा लगाए रहे और हमारे करके टका के भूखे हो। नाथ आप लाश जलने दीजिए। बोले नहीं जल सकती। क्यों? ए बिरथा लाश धरे मरघट पे और रोए रही थारा जो कुमरन मेरो नाय तू नारी हमारे। देवी मुर्दा तब यहाँ जले टका दो कर को है। कालू को है घाटन मेरे घर को है। पीछे करिए बात बाद में पहले टका निकाल। यो कुमरन मेरो मैं तू नारे थे। काशी में जाए बिके छूटे सब नाते। करे नौकरी सफत दरे हम रहते। ये पीछे करिए बात बाद में कुमरन मेरो मैं तू नारे हमारे। आज मुखाग्नि दी पुत्र को। आदि साड़ी जो मैया के शरीर पे थी, राजा हरिश्चंद्र ने उस साड़ी को खींच लिया। अब आदमी पे जब ज्यादा कष्ट होता है तो या तो दुख में नींद सताती है या भूख सताती है। मैया वहां से भागी, काली मां के मंदिर पे गिर पड़ी। नींद आई, सोई गई। विश्वामित्र ने 4 मुर्दा बालकों को लिया और लेकर के, आप समझिए दादा, आज 4 मुर्दा बालक मैया के आसपास लिटाए, जगह जगह खून लगा दिया और वहां से भाग की आवाज लगाई, अरे ओ काशी के लोगों,
तुम्हारी काशी में के डायन आई है जो जिन्ना बालकों को खा जाती है। लोग इधर उधर भागे। कालू मेहतर ने हरिया को बुलाया, ओरे हरिया कोई डायन आई है, उसे मंदिर में मार के आ। हरिश्चंद्र ने हथियार तैयार किए मारने के लिए। ए पूस कर गए पंड नारी पे हत्या छाई गई। ए घर घर चर्चा ओए नगर में डायन आई गई। हथियारों को लेकर के जब भागे, जहां मैया तारा काली मां के मंदिर में पड़ी, जाकर के स्वयं की पत्नी को देखा तो केसों को पकड़ के खड़ा कर लिया। अरे पगली, अपने बच्चे के गम में दूसरे के बच्चों को खाने लगी, पागल है क्या? अब मैया को तो पता ही ना है कि जो कौन के बेटा है। महाराज चारों तरफ आंखें फाड़े फाड़े के देख रही, महाराज क्या हुआ? बोले इन बच्चों को मार दिया। और पूछ रही क्या हुआ? अरे मैंने सुना था कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तूने इन बच्चों को क्यों मारा? मैया बोली ना तो मैं आपकी सौगंध खाती हूं, मैंने इन बच्चों को नहीं मारा। झूठ बोलती है। महाराज आपको किसी ने बहका दिया, आप हम पे भरोसा करिए, मैंने इन बच्चों को नहीं मारा। राजा पे सत्य और धर्म का ऐसा नशा चढ़ा है बुजुर्गों, दांती पीस करके राजा ने तलवार उठाई। दांती पीस के राजा ने तारा और जब कस के तेज चलाई है, कस के तेज चलाई है, धड़ धड़ बादल गरज उठे और पृथ्वी गई दहलाई है।
अकुलाई है, ज्यादा तू अकुलाई है। पीताम्बर फेंक दियो प्रभु ने लो तन पे गोल पटाई है। धन्य है राजा, तेरी सब परीक्षा हो रही थी। महाराज परीक्षा हो रही थी तो बेटा कहाँ है, आवाज लगाओ। जैसे ही आवाज लगाई तो पुत्र खेलता हुआ आ गया। राजा लाला को छाती से लगाए के बड़े प्रसन्न हैं। एक बात कही विश्वामित्र ने कि राजा तू बड़ा बड़े हृदय का है, तू तने इतनी बड़ी परीक्षा पास की। हरिश्चंद्र बोले महाराज वही तो, सतयुग में आपने परीक्षा ली और मैंने पूरी कर दी, लेकिन कलयुग में कमऊ काऊ आदमी की परीक्षा मत लियो। बोले कुछ मांगो। तो राजा बोले साईं इतनो दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखो जाए। आज के समय में लोगों से अगर कह दो कि क्या चाहिए तो लोग कहेंगे कि साईं इतनो दीजिए जैसे बैंक भर जाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई बाबा न द्वारे आए। चंद्र टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, पय दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। मैया से कहा तू वरदान मांग ले बेटी। तो मां ने कहा कि प्रभु जब जब मैं इस जग में आऊं तो मुझे यही पुत्र मिले और यही पति पाऊं। इस प्रकार से प्रभु ने सबको वरदान दिए और उस समय तक राजा हरिश्चंद्र ने